बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूं। बजट फ्रेंडली रेसिपी है ये और आज हम बनाने जा रहे हैं आलू अंडे की बिरयानी। कभी भी आपका दिल चाहे शाम में या फिर दोपहर के खाने में मज़ेदार सी कोई चीज़ खाने का, तो ये सिंपल सी बिरयानी आप बना सकते हैं और ये बहुत जल्दी भी बन के तैयार हो जाती है। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि इसमें कुछ गलाना नहीं होता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में। बेहद मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अंडों को बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पानी पहले से बॉईल करने के लिए रख दिया था। पानी हल्का सा गर्म हो जाए उसके बाद आपने अंडे ऐड कर देने हैं इसके अंदर। मैं इधर 5 अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक। नमक ऐड करने से क्या होता है, छिलका थोड़ा आसानी से निकल जाता है। 5 से 6 मिनट तक इसको पकाएंगे। आपने इनको हार्ड बॉईल करना है। जब 5 से 6 मिनट हो जाएंगे तो इसको निकाल लेंगे। निकालने के साथ ही आपने ठंडे पानी में डाल देना है ताकि इनका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाए और ये थोड़े से ठंडे भी हो जाएं। तो थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ठंडे पानी में। उसके बाद क्या करेंगे, इसको छील लेंगे। तो देखिए इसको इस तरह से आपने छील लेना है। तो सारे अंडों को मैं छील के साइड पे रख लूंगी। अब छीलने के बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर कट लगाएंगे। बिल्कुल हल्के हल्के से आपने कट लगाने हैं, सिर्फ ऊपर वाली लेयर पे ही ना। तो चारों तरफ से आपने इस तरह से कट लगा देने हैं। अब इसको मैं साइड पे रख लूंगी। अब मैंने चावलों के लिए पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद तेज पत्ता, दालचीनी का 1 पीस ऐड करेंगे, 4 से 5 अदद हरी इलायची ऐड कर देंगे, लौंगे ऐड करेंगे 6 से 7 अदद, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर नमक ऐड करेंगे, ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। फिर इसके अंदर हम हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे सूखे हुए चावल। ये है बासमती राइस, इसको मैंने भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। 400 ग्राम्स के बराबर चावल हैं ये। अब इसको हम बॉईल कर लेंगे अच्छे से। 80% तक कुक करना है इसको। तो देखिए चावल हमारे अच्छे से बॉईल हो गए। इसको मैं छान के साइड पे रख लूँगी। अब इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड करेंगे आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल और इसको गर्म होने देंगे। अब बॉईल हुए हुए अंडे ऐड कर देंगे। इसको हमें हल्का सा फ्राई करना है। तो बस आपने बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है, हल्का सा कलर आ जाए इसके ऊपर। ज़्यादा कलर भी नहीं दीजिएगा, नहीं तो ऊपर से हार्ड हो जाएंगे। बस इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और निकाल लेंगे। इसके बाद मैंने ले लिए थे आलू 3 अदद के बराबर। उसके 1 के 2 पीस कर लिए हैं मैंने। बड़े साइज़ के आलू हैं, इसको भी फ्राई कर लेंगे। इसको आपने थोड़ा सा ज़्यादा सा फ्राई करना है, मतलब थोड़ा लाइट गोल्डन कलर कलर आने लगे जब तक आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। इससे क्या होता है, आलू का टेस्ट जो है वो बढ़ जाता है। तो देखिए आलू पे हल्का सा कलर आ गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे और इसको भी हम साइड पे रख देंगे। इसके बाद इसी ऑयल के अंदर हम ऐड करेंगे प्याज, तकरीबन आधा कप के बराबर, और इसको फ्राई कर लेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देखिए प्याज अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ज़ीरा 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको भी फ्राई कर लेंगे हल्का सा। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे कड़ी पत्ता, तकरीबन 12 से 15 अदद ऐड करे थे मैंने। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इस बिरयानी में ज़रूर ऐड कीजिएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून और इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर थे, उसको मैंने कट कर लिया था, वो ऐड कर दिए हैं। और इसको भी हमने हल्का सा मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा ऐड किया है, आधा कप के बराबर।
फिर इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया है रेड चिली पाउडर है ये 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी ऐड करेंगे हाफ टी स्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी फ्राई हुए हुए आलू, क्योंकि अभी अंदर से थोड़े कच्चे हैं तो इसको हम टमाटरों के साथ ही पका लेंगे ताकि गल जाएं। तो मैं कवर करके छोड़ दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो देखिए आलू जो है हमारे अच्छे से गल चुके हैं और मसाला भी हमारा थोड़ा सा भुन गया है। इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छे से। आलू को चेक कर लीजिए इस तरह से नाइफ की मदद से। तो आलू अच्छे से गल चुके हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं गलाना है आलू को आपने, क्योंकि अभी दम भी लगेगा इस पर, तो इसकी हल्की सी कसर रखिएगा। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें 4 अदद ऐड करी हैं। आलू बुखारे ऐड कर देंगे 4 से 5 अदद। दही ऐड करेंगे इसमें 1/4 कप के बराबर। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, भून लेंगे थोड़ा सा। तो भूनने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे अंडे और इसको भी मिक्स कर लेंगे हल्के हाथ से। तो देखिए हमारा मज़ेदार सा बिरयानी का मसाला रेडी हो गया है। इसको मैंने 5 मिनट तक के लिए दम पे रखा था ताकि अंडों के अंदर इसका फ्लेवर आ जाए। एक बार और मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। अब इसके बाद इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ मैं जायफल जावित्री का पाउडर 1 पिंच ऐड किया है। थोड़ा सा जर्दा फूड कलर ऐड कर देंगे। केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप्स। हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे इसके ऊपर। अब चावल ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल करके रखे थे। तो मैं सारे चावल इसके ऊपर डाल दूंगी। इस तरह से दम देने से क्या होता है, वो देगी स्टाइल बिरयानी बनके तैयार होती है और बहुत जायकेदार बनती है। ऊपर से मैंने थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना ऐड कर दिया है। थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देंगे इसके ऊपर, जर्दा कलर। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पानी का छींटा दूंगी, क्योंकि जो चावल है हमारे वो 80% तक कुक है और जो हमारा मसाला था उसके अंदर भी ज़्यादा पानी नहीं था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऊपर से डाल दिया है। अब इसको दम पे रख देंगे 7 से 8 मिनट के लिए। उसके बाद ये बिरयानी जो है हमारी रेडी है मज़ेदार सी, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आधे घंटे के अंदर बन के तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको पकने में। दोपहर में कभी भी आपका दिल चाहे या रात में दिल चाहे सिंपल सी रेसिपी खाने का कुछ, लेकिन मज़ेदार सा भी खाना है, तो आप ये बिरयानी बना सकते हैं। और इसको आप सर्व कर सकते हैं मज़ेदार से रायते के साथ और सलाद के साथ। बेहतरीन डिनर बन के तैयार होता है ये। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही लाजवाब बिरयानी बन के तैयार होती है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।